हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम जिस प्ले को डिस्कस करेंगे वो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का आर्म्स एंड द मैन। इस प्ले को पहली बार 21 अप्रैल 1894 को एवेन्यू थिएटर में परफॉर्म किया गया था। आर्म्स एंड द मैन 1898 में बर्नार्ड शॉ के प्लेस प्लीजेंट वॉल्यूम में पहली बार पब्लिश हुआ। इस वॉल्यूम में कैंडिडा, यू नेवर कैन टेल और द मैन ऑफ डेस्टिनी जैसे प्लेस भी शामिल थे। आर्म्स एंड द मैन एक ह्यूमरस प्ले है जो वॉर की फ्यूटिलिटी को दिखाता है और ह्यूमन नेचर की हिपोक्रेसीज को बड़े ही सरल तरीके से सामने लाता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस प्ले को। इस प्ले की शुरुआत होती है 1885 में, जब सर्बिया और बुल्गारिया के बीच वॉर चल रही थी। रैना, जो कि एक बुल्गारियन युवती है, को उसकी माँ कैथरीन से पता चलता है कि बुल्गारियन कैवलरी ने सर्ब्स के अगेंस्ट एक लड़ाई जीत ली है। वो ये भी बताती है कि रैना के फियांसे सर्जियस ने इस लड़ाई में बुल्गारियन कैवलरी फोर्स को लीड किया था। वो दोनों इस बात से बहुत खुश होती हैं कि सर्जियस रियल लाइफ में भी उतना ही हीरोइक है जितना कि रैना के बेडरूम में लगी हुई पिक्चर में दिख रहा है। इसी समय उसकी नौकरानी लूका कमरे में आती है और उन्हें वार्न करती है कि बैटलफील्ड से भागते हुए सर्ब सैनिक अपनी जान बचाने के लिए बुल्गारियन फैमिलीज के घरों में घुस सकते हैं। रैना इस बात को ज़्यादा महत्व नहीं देती और वो सोते समय अपने बेडरूम की खिड़कियां लॉक नहीं करती। रात में एक आदमी खिड़की से कूदकर रैना के कमरे में आ जाता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने शोर मचाया तो वो उसे जान से मार देगा। वो आदमी एक स्विस था जो सर्बियन सेना की तरफ से लड़ रहा था और बैटलफील्ड से अपनी जान बचाकर भागा था। रैना को यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि ये आदमी बहुत भूखा और थका हुआ है और वो बैटलफील्ड को ग्लोरीफाई भी नहीं कर रहा है। वो इस बात से भी खुश है कि वो युद्ध से अपनी जान बचाकर भागने में सफल हुआ। कुछ देर बाद कैथरीन और लूका एक बुल्गारियन ऑफिसर के साथ रैना के बेडरूम में आती हैं। ऑफिसर भागे हुए सब सैनिकों की तलाश में है। उसे शक है कि कोई सैनिक उनके घर में छुपा हो सकता है। रैना उस आदमी को पर्दों के पीछे छुपा देती है और बुल्गारियन ऑफिसर को विश्वास दिलाती है कि कोई उसके रूम में नहीं आया है। उन लोगों के चले जाने के बाद रैना इस आदमी को चॉकलेट क्रीम्स देती है। रैना को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है कि इस आदमी की पिस्टल में गोलियां नहीं हैं, क्योंकि वो आमतौर पर अपनी पॉकेट में बुलेट्स की जगह कैंडीज रखता है। रैना इस आदमी को सर्जियस की तस्वीर दिखाती है और वो उसे पहचान जाता है। उसका दावा है कि सर्ब्स के विरुद्ध सर्जियस की कैवेलरी चार्ज का कदम एक बेवकूफ़ी भरा कदम था और इसे सिर्फ किस्मत की वजह से सफलता मिली। सर्ब सैनिकों के पास मशीन गन्स थीं, लेकिन उनकी बुलेट्स के बॉक्स गलती से बदल गए थे, जिस वजह से उन लोग सर्जियस और उसके सैनिकों को शूट नहीं कर सके। रैना इस बात के लिए तैयार हो जाती है कि वो उस आदमी की भागने में मदद करेगी, लेकिन अपने मंगेतर सर्जियस का मजाक उड़ाने के लिए वो उसे डांटती है। रैना जब अपनी माँ कैथरीन को बुलाने के लिए कमरे से बाहर जाती है तो वो आदमी सो जाता है और जब रैना और कैथरीन कमरे में वापस आते हैं तो उसे सोता हुआ देखकर डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि वो कई दिनों से सोया नहीं था। प्ले के सेकेंड एक्ट की शुरुआत इसी घर के गार्डन में होती है, लेकिन अब 1886 की बसंत ऋतु यानी कि स्प्रिंग सीजन आ चुका है। लूका की शादी इसी घर के मेल सर्वेंट निकोला से तय है। लूका निकोला से कहती है कि वो कभी भी ज़्यादा कुछ नहीं बन पाएगा, वो सारी ज़िंदगी एक नौकर बन के ही रहेगा। जबकि लूका की तमन्ना ज़िंदगी में ऊंचा मुकाम हासिल करने की है। लूका उसे बताती है कि पेटकॉफ फैमिली के बहुत से सीक्रेट्स वो जानती है, जिसका इस्तेमाल वो अपनी बेहतरी के लिए करेगी। निकोला कहता है कि उसे भी बहुत से सीक्रेट्स पता हैं, लेकिन वो अपने मास्टर्स को कभी भी ब्लैकमेल नहीं करेगा। इसी समय घर के मुखिया मेजर पेटकॉफ वॉर से वापस घर लौटते हैं। मेजर पेटकॉफ अपनी पत्नी कैथरीन को बताते हैं कि जिस मिलिट्री प्रमोशन के लिए सर्जियस हमेशा बेचैन रहता है वो उसे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे मिलिट्री स्ट्रेटजी की जानकारी नहीं है।
तभी सर्जियस भी वहां पहुंचता है और पेटकॉफ फैमिली उसका गर्मजोशी से स्वागत करती है, खास तौर से रैना, जो कि अभी भी सर्जियस को एक हीरो मानती है। सर्जियस कहता है कि वो आर्मी छोड़ रहा है क्योंकि वो प्रमोशन न मिलने से नाराज है। सर्जियस और पेटकॉफ एक स्विस सोल्जर की कहानी सुनाते हैं जिसकी दो बुल्गारियन महिलाओं ने छिपने में मदद की थी। कैथरीन और रैना को एहसास होता है कि ये कहानी उनके बारे में है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। सर्जियस अकेले में लूका से बात करता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। लूका सर्जियस को बताती है कि रैना उसके प्रति फेथफुल नहीं है और वो शायद किसी और को पसंद करती है। सर्जियस से सुनकर काफ़ी नाराज़ हो जाता है। इसी दिन ब्लंशली नाम का एक आदमी उनके घर आता है और लूका उसे कैथरीन के पास ले जाती है। उसे देखकर कैथरीन जान जाती है कि ब्लंशली वही आदमी है जिसकी उसने रैना के साथ मिलकर भागने में मदद की थी। कैथरीन इस बात से परेशान हो जाती है कि कहीं ब्लंशली का मेजर पेटकॉफ और सर्जियस से आमना सामना ना हो जाए। सर्जियस और पेटकॉफ को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है कि एक सोल्जर की मदद करने वाली दो बुल्गारियन महिलाओं की जो कहानी उन्होंने सुनी है वो वास्तव में उनके घर की कहानी है। ब्लंशली मेजर पेटकॉफ का वो कोट वापस करने आया था जो कैथरीन और रैना ने उसे पहनकर वहां से भागने के लिए दिया था। रैना ब्लंशली को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो उसे चॉकलेट क्रीम सोल्जर कहकर बुलाती है। पेटकॉफ और सर्जियस, जो कि युद्ध के दौरान ब्लंशली से पहले ही मिल चुके हैं, उसे रुकने और कुछ समय साथ गुजारने के लिए कहते हैं। फाइनल एक्ट में बहुत सी बातों का खुलासा होता है। लूका सर्जियस को बताती है कि रैना जिस आदमी से प्यार करती है वो ब्लंशली है। सर्जियस ये सुनकर बहुत नाराज होता है और वो ब्लंशली को फाइट के लिए चैलेंज करता है, लेकिन ब्लंशली कहता है कि उसका इस मामले में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो अपने घर जा रहा है। इसी दौरान ये बात सामने आती है कि रैना ने अपनी एक फ़ोटो अपने फादर के कोट में रखी थी और वो कोट ब्लंशली को दिया था। इससे ये साबित हो जाता है कि रैना सर्जियस के प्रति पूरी तरह से ईमानदार नहीं थी। रैना इस बात को एक्सेप्ट करती है कि जब वो ब्लंशली से पहली बार मिली थी तभी से उसके मन में ब्लंशली के लिए फीलिंग्स हैं। मेजर पेटकॉफ ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। ब्लंशली ये स्वीकार करता है कि वो भी रैना से प्यार करता है, तो सर्जियस और लूका इस बात का खुलासा करते हैं कि उनके बीच सीक्रेट अफेयर चल रहा है। निकोला लूका को अपने साथ हुई एंगेजमेंट से आज़ाद कर देता है। तभी खबर आती है कि ब्लंशली के पिता की डेथ हो गई है और उसे वापस अपने घर जाना होगा। मेजर पेटकॉफ और कैथरीन ये जानकर बड़े खुश होते हैं कि ब्लंशली के पिता बहुत बड़े होटल व्यवसायी हैं और उनकी डेथ के बाद उनकी सारी संपत्ति ब्लंशली के नाम हो गई है। वो खुशी खुशी रैना की शादी ब्लंशली से करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ब्लंशली निकोला को अपने होटल बिजनेस को संभालने के लिए हायर करने का वादा करता है क्योंकि वो उसे और उसकी वफादारी को बहुत एडमायर करता है और ये बिजनेस अभी अभी ही उसके पिता की डेथ के बाद अब ब्लंशली को संभालना था। सर्जियस लूका को अपनी प्रेमिका के रूप में पब्लिकली एक्सेप्ट करता है और उन दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है। इस तरह से लूका की बेहतर सोशल रैंक पाने की इच्छा भी पूरी हो जाती है और इसी तरह ये प्ले समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपने अब तक ये चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं, और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।